हमारे लिए कोई इरादतन कोई आप बताइए, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के अपनी फैक्ट्री में कोई ऐसी घटना करेगा क्या? वो करेगा तो 4 क्यों करेगा, 2 ही करेगा। कहाँ जाएगा भाई? सरकार के हाथ लंबे, जहां भी होगा काम में नीचे से निकाल लाएंगे। छोड़ने वाले हैं क्या उसको? अपराधी करे तो हम भूले नहीं। बदलते दौर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी करता तो वहां घुस के मारने की ताकत भारत के अंदर है। को कमाना, धन को बचाना, धन का सदुपयोग करना, व्यापार व्यवसाय व्यवस्थाओं को बनाना, ये सरकार का काम है। लेकिन सरकार के साथ साथ सरकार की अम्ब्रेला में आप सबके माध्यम से होता है। लेकिन आपके धन को कोई लूट नहीं जाए, इसकी चौकीदारी करने का काम सरकार का है। और हमको मालूम हमारा चौकीदार जागरूक है। उनके कारण से न केवल अपने देश बल्कि अगल बगल से लगा करके दुनिया के अंदर भी कोई ऐसा देश नहीं है आज के इस दौर में जो भारत की महती भूमिका को महसूस नहीं कर रहा है। हमको कितना अच्छा लगता है। सबका इंच नाप लो, 56 इंच से कम नहीं होता हुआ सीना। एक बार किसी से भी एक तरह से बदलते दौर में, खास करके अभी मैं कल ही सेंसेक्स वाला समाचार आज ही पढ़ा होगा, थोड़ा थोड़ा विदेश में कहीं किसी की मंदी वंदी की आहट आती है, लेकिन उस आहट के बाहर हम निकल जाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता, मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, पहले विलंब से आने की क्षमा भी मांग लेता हूँ। मैंने कोशिश की थी कि समय पे आऊँ, लेकिन हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, बहुत सारी जवाबदारी और नीचे से मेहनत करते हुए संघर्षशील नेता का दुखद देहांत हुआ, तो उनकी श्रद्धांजलि सभा थी। और स्वाभाविक रूप से प्रदेश के हमारे बहुत बड़े स्वनाम धन्य बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, तो मुझे वहाँ रहना पड़ा। लेकिन हमने कहा हेलीकॉप्टर से नहीं आया, लेकिन आपसे मिलने आया, तो हेलीकॉप्टर के बजाय हवाई जहाज से सिद्दी जोहर पूर्णिमा की रात को वहां से निकल करके किसी तरह से उनको विशालगढ़ तक जाना था। तो विशालगढ़ तक जाने में सिद्दी जोहर को पता चल गया, उन्होंने पीछा किया। बाजी प्रभु देश पांडे बीच में एक सकरे दर्रे को उन्होंने सभी प्रकार के सिस्टम है। मैंने लगातार सरकार बनने के बाद रीजनल कॉन्क्लेव करना शुरू किया है कि हमारे लिए एक ही शहर में हम रीजनल समिट करें, वहीं से सारी बात करें। इसके बजाय हम छोटे छोटे स्थान पर जाकर के भी अलग अलग, पूरा मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है और ऐसे में संभावना भी बहुत है। और अब हमने तो हमारे लिए तीनों तरह से काम करना प्रारंभ किया है। काम करने का तरीका ये भी लगाया है कि हमारे पास बड़ी इंडस्ट्री वालों के लिए भी अभिनंदन है, लेकिन आनंद तब आता है जब एमएसएमई और उससे छोटी इकाई आती है जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। बड़ा आदमी बड़ा बने और बड़ा बने उतना मजा नहीं आता, जब छोटा आदमी बड़ा बने उसका आनंद ही अलग आता है, उसका एहसास अलग होता है। इसका एहसास हम सबको भी होता है। इसलिए उसकी कठिनाइयों को दूर करना, उनके लिए अनुकूलता बनाना, उनके लिए मार्ग सुलभ करना, इसलिए कई सारे बदलाव भी हम कर रहे हैं। हमने कहा कि केवल एमएसएमई नहीं, हमने तो लघु और कुटीर उद्योग के लिए भी प्लान बनाया। हॉर्टिकल्चर की छोटी छोटी फूड इंडस्ट्रियों के लिए भी बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। एक अम्ब्रेला, एक मंत्रिमंडल का एक कमेटी बना करके चारों मंत्रालय एक करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा बहुत जल्दी। अभी हमारे लघु उद्योग भारती के या एमएसएमई के कोई भी व्यक्ति आते हैं तो या तो हमारी कॉन्क्लेव होती है, बड़ा आयोजन होता, तब हम बड़े लोग या प्रशासन के लोग मिल पाते। अब छोटी छोटी परेशानी मुझे लगता नहीं कि आपने बताई, लेकिन मैं भी बता देता हूँ कि अभी आपने में से कोई इंडस्ट्री डालने जाए
तो बिजली वाले चक्कर खिला खिला के चप्पल घिसा देते हैं। बिजली के ही कनेक्शन दे रहे हैं, फोकट में दे नहीं रहे हैं, उसको पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन वहां से लेकर के आगे तक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जाओ, उसको समझाओ, इधर समझाओ, उधर समझाओ, पता नहीं वो समझे कि अपने को समझा, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन आखिरकार हमारे बीच में से ये संकट की दूरी खत्म होना चाहिए। हम बहुत जल्दी बात बना रहे हैं कि कलेक्टर के कार्यालय के अंदर एक छोटा सा प्रकोष्ठ कायम करेंगे। कलेक्टर के वहां उद्योगपति जाएगा, छोटा उद्योगपति भी, कि मुझे बिजली का कनेक्शन चाहिए, जमीन चाहिए, जो चाहिए, कलेक्टर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो करा के देगा। ये हमारी प्रक्रिया प्रारंभ है। तो निवेश करने आ रहा है, वो बाकी कई लोगों को रोजगार देने आ रहा है, उसकी भावना की कद्र करना ये सरकार का दायित्व, हमारी सबकी योजनाओं के आधार। इसलिए उसके सेक्टर के अंदर वो क्या क्या वो स्कीम है और इसकी मॉनिटरिंग सतत रूप से भोपाल लेवल पे हम करने वाले हैं। तो इसीलिए हमने ये जो माननीय चेतन कश्यप जी ने भी कहा है, बीच की सारी कड़ी खत्म करने के लिए अगर आपको हमको कोई बेनिफिट देना है, आपके हक की बात, तो बीच में 3-4 विंडो क्यों होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए। हम वो सिंगल विंडो से चालू करने वाले हैं। आपके हक का पैसा आप तक नहीं आए। सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर जितनी पारदर्शिता और शुचिता, मध्य प्रदेश तो कई मामलों में और आदर्श, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी जाओ तो मध्य में तो आपको आना ही पड़ेगा। और मध्य में हमारे पास आमतौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो सब कुछ है मध्य प्रदेश। हमारे राजमार्ग, रेल मार्ग, और आप चिंता मत करना, जल्दी जल्दी बड़ा मन रखो, बहुत बड़ी भविष्य की कार्गो सेवा भी मध्य प्रदेश में मिलने वाली है, जिसके माध्यम से अब जेवर, दिल्ली, बॉम्बे देखने की जरूरत नहीं, वो मध्य प्रदेश में भी प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारी सभी प्रकार की आवागमन की सुविधाएं जो व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकती है, वो प्रत्येक सुविधाओं की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। और मैं खासकर आप जिस जगह बैठे हो, देवास वालों को तो मैं आप माननीय विधायक जी 2-3 साल पहले मैं बोल ही चुका था, ये जो अभी हमारा अभी बदलते दौर का ये पूरा समय है, आने वाले समय में हमारे लिए और तेजी से समय बदल रहा है। अभी तो रोजगार आधारित उद्योग, अब अपने यहाँ रेडीमेड में भी कोयम्बटूर गया था और कोयम्बटूर में जाकर के मैंने सभी लोगों से कहा, भाई काटन तो हमारा ले जा रहा हो, वो कपड़े वहां से बन के बिक रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या बुरा करा है? यही आओ, हम यही दे देंगे आपको, काटन भी देंगे, लेबर भी देंगे, व्यवस्था भी देंगे, और आप जो चाहोगे वो अनुदान भी देंगे। अरे मैं बिल्कुल चाह रहा है, चारों का स्वागत है, 40 आए तो और बड़ा जोर से स्वागत है। जितने लोग आए, किसी प्रकार का कोई उद्योग खोलना, कोई काम धंधा खोलना जो रोजगार आधारित है। इसी में अभी हमने तो लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन की बात अभी निकली थी। हमारा तो प्रयास है कि रक्षाबंधन पे लाडली बहनों को दे रहे हैं वो अपनी जगह। ये लाडली बहनों को जो 1250 या 250 देके 1520 महीने देने वाले हैं, अरे बहनों को तो 2000 और 3000 देंगे, आप काम धंधे में लगाओ, ये भी हमारी तरफ से देने वाले हैं, क्योंकि हमारी वर्क फोर्स तैयार हो गई। हमारे यहाँ जो जिनको काम की आदत है उनको काम के आधार पर भी आप प्रोत्साहन दीजिए। अभी हमारी लेबर इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री रेडीमेड गारमेंट्स की उज्जैन में खुल गई, बेस्ट इंटरप्राइजेस की 4000, 5000 रुपए प्रति लेबर हम अपना उनके लिए 10 साल तक का एमओयू किया।